तो कह रही है देखत बालक काल समान, देखने में बालक काल के समान हो। रावण बोला क्या हमें डरा रही तुम? भाई हमारी बहन हो और तारीफ उनकी कर रही हो। देखत बालक काल समान, परम धीर धनवी गुण नाना, बड़े ही धनुर्धारी है, सौभाग्य धाम है, उनका नाम राम है और उनके साथ में एक सुंदर नारी है, तिनके संग नारी श्यामा। और ऐसी नहीं है, इतनी रूपवान है, इतनी रूपवान है, करोड़ों कोटि कामदेवों को जीतने वाली है। उसी के छोटे भाई ने हमारी नाक कान काटे। दूसरा भाव दूसरे रावण से कह रही है कि मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक बचा लो तुम। है नाक नहीं है, नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। फिर कह रही, रावण ने पूछा कि भाई तुम उनके पास गई क्यों बहन, ये बताओ हमें। भाई वो आए, आने तो हम लोग निपटते, लेकिन आप क्यों गई? तो शूर्पणखा गई, मैं तुरंत अचानक और निकल पड़ी और उस नारी से मिलना चाहा। तब उसके छोटे तपसी ने हमसे कुछ छल करना चाहा। रावण ने कहा आपने हमारा नाम नहीं लिया? बोले लिया, कई दम नहीं। बोले क्यों? जब मैंने तेरा नाम लिया सुनते ही उसने दी गाली। अच्छा, फिर मेरे नाक कान कतर डाले, मेरी ये दशा है कर डाली। इधर शूर्पणखा को समझाकर अपना बल बताकर रावण अपने महल में चला जाता है। कहता बहन तुम जाओ निश्चिंत। शूर्पणखा समझाई कर बल बोले से बहुभांत, गयो भवन दस कंदर अति सोच बस नींद पर नहीं रात। इधर चला तो गया कह के, लेकिन नींद नहीं आ रही है। बार बार वही सोचता है कि क्या है। सुर नर असुर नाग गंधर्व ऐसा कौन है जो हमारे सामने लड़ सके? पूरे पृथ्वी पर तीनों लोकों में हमारा डंका बजता है, आखिर ऐसा कौन हो सकता है? और जब खरदूषण को के बारे में पूछा तो उन्होंने कह दिया शूर्पणखा ने उनका तो पहले ही संहार हो गया। तो रावण विचार करता है, क्या कहता है? खरदूषण मो समबलवंता, तिन्हीं के मारे को
बिन भगवंता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो रावण ने सोचा कि जब हमारे समान बलवान था और उस राम ने मार दिया, हमारे भाई का संहार कर दिया, तो आखिर में तो कोई है, कौन हो सकता है। रावण सोच रहा है सुर रंजन भंजन व्यवहारा जो भगवंत लीन अवतार, अगर परमात्मा ने अवतार ले लिया है वही हमारे भाई को मार सकता है। अगर परमात्मा ने अवतार लिया तो हम क्या करेंगे, तो हम जाकर के जरूर बैर करेंगे। तो मैं जाए बैर हट करी हूँ, कुल समेत भव सागर तरी हूँ। तो मैं जाए बैर हट करी हूँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूँ। क्यों, हमारा तामसी शरीर है, हमसे भजन नहीं होगा, इसलिए हम बैर करके ही अपना उद्धार करेंगे। अगर कोई दूसरा कोई नर होगा तो बस हरियो नार जीत रन दो, उसकी नारी का हरण कर लाऊंगा। इधर क्या हुआ, जो नर रूप भूप सुत लक्ष्मण गए जबई बन लेन मूल पलखंड, जनक सुतासन बोले बेहस कृपा सुख वृंद, बेहस कृपा सुख कंज। प्रभु श्री राम ने कहा, हे सीते, जब तक हमारी कुछ लीला चालू हो रही है, इसमें हमारा सहयोग करिए। जब तक हम निशाचरों का नाश करें तब तक आप अग्नि में वास कर लो, क्योंकि अब समय दूसरा आ गया है। तुम पावक में करो निवासा है। तो सीता जी ने अपना प्रतिबिंब निज प्रतिबिंब राखते सीता तैसी शील रूप सुनीता, लेकिन लक्ष्मण ने यह मर्म नहीं जाना। इस प्रकार से रावण जाता है मारीच के पास, और मारीच के पास जाता है। मारीच सोचता है कि देखो इतना बड़ा व्यक्ति राजा है, हमारा मामा भी है, लेकिन आज इतना नरम होके क्यों आया है, इसका मतलब खतरा है। नवन नीच के हाथ दुखदाई जिम अंकुश धन और रग बुलाई। नीच व्यक्ति का झुकना बहुत गलत होता है। कैसा, जिम अंकुश, हाथी का अंकुश यूं रहे तो उसको डर नहीं, यूं रहे जैसे बोरन का बेरी का कांटा होता ना, जब आदमी को किसी को यूं लगे तो यूं चमड़ी फटती है। तो हाथी किससे डरता है, उसी से डरता है। जिम अंकुश, अंकुश धनु, धनुष जब अपनी जगह पे डोरी सीधी रहती कोई डर नहीं, और जब यूं डोरी खींची जाती है तो अपन सोचे ये डर गया पीछे, नहीं, तभी तो वार करेगा। बाण कब चलेगा, जब पीछे हटेगा। उरग, सर्प कभी सीधा जाते सबक नहीं काटेगा। जब सर्प काटता है तो पहले यूं होगा, पीछे हटेगा, फिर काटता है। बिल्ली, बिल्ली कभी शिकार चूहे का करेगी या किसी का करेगी तो सीधे नहीं करेगी, पीछे हटके ही करेगी। तो इनको नीच बताएगा। जिम अंकुश धन उरग बिलाई, ये तीनों नीच बताए गए। तो भयदायक खल के प्रियवानी जिम अकाल के कुसुम भवानी, तो ये सब भयदायक है। अपना कोई दुश्मन है, अगर उसे क्षमा अचानक मांगने लगे तो समझ लो ये कुछ न कुछ धोखा होने वाला है। मारीच ने पूजा की रावण की, और फिर बात पूछी कि भाई हे महाराज, आपका किस कारण से आगमन हुआ। रावण ने कहा कि तुम्हें कपट मृग बनना है, कपट मृग बनना है। और इस प्रकार से कपट मृग बनना है कि हम नप नारी राजा की नारी का हरण कर लें, बस ये आपको काम करना है। मारीच ने अपनी बात बताई कि हमारी एक बात सुन लो, हमने जब से उनको देखा है, उनके पास हम भी गए थे, उसी दशा में हम समुद्र तट पे पड़े रहते हैं।
मुनिमख राखन गयो कुमारा, बिन फर सर रघपत में मारा। एक बार उनकी हमारी मुलाकात हो चुकी है, बिना फर का बाण मारा था तो 7 योजन यहाँ गिरे आके, तब से हमें बस वही दिखाई देते, बस वही दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आप उनके चक्कर में मत पड़ो, उनसे बैर मत करो। जब लग जीना चाहते हो जियो, लेकिन आप उनसे बैर मत करो। जय ताड़ का स्वभाव हति, खंड्यो हर को दंड, खर दूषण तिसरा बंध्यो, मनुज किया से भरे बंदे। उन्होंने ताड़का को मारा, स्वभाव को मारा, खरदूषण को तीसरा को बधा, इसलिए आप उनसे बैर न कीजिए, आप तो कुशलता से घर जाओ। गुरु जी में मूड़े कर सेवा में बोधा, कहूँ जाग बोए समान को जोधा। श्री राम जय राम, जय जय रामा, 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 श्री राम जय राम, जय जय रामा। मारीच सोच रहा है कि अगर हम उत्तर देते हैं तो ये हमें मार डालेगा, और मरना तो उधर भी है, मरना इधर भी है, तो खुश होने से मरने की से इसके हाथों से मरने से अच्छा है कि हम राम के हाथों मरे। इसलिए वो मन में बहुत प्रसन्न है और वहां से चल दिया। मम पाछे सरधावत धरे सरासद मान, फिर प्रभु विलोकी हो, धन्य नमो सम्मान। क्या कह रहा है कि प्रभु जी हमारे लिए बाण तानेंगे और हम आगे दौड़ेंगे और धन्य भाग हमारा होगा, प्रभु को हम बार बार पीछे मुंह करके देखेंगे। इस प्रकार से तेईवन निकट दशानन गयो, जहां सीता मैया की कुटिया थी वहीं पर जाता है। तेही वन निकटे दशानन गयो, तब मारी छे कपट मृग भयो। कपट मृग बन गया। और कैसा बना? बहुत सुंदर। आती विचित कछु बरनो न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। मणियों से उसका शरीर जड़ा हुआ, अपनी माया से वो ऐसे हिरण बनाया है ना। और सीता परम रुचिर मृग देखा। सीता ने देखा कि इतना सुंदर मृग, इतना सुंदर मृग, अंग अंग सुमनोहर बेसा, कभी दुनिया में किसी ने देखा ही नहीं। माया का पहली बार बना। और इधर ध्यान दो, जब राम जी वहां से चले हैं वन में, तो सीता मैया ने कहा था कि प्रभु आपके अलावा हमें कोई सुंदर नहीं लगता, हम आपको देख के जी लेंगे लेकिन यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो आज सीता ने राम को ना देख करके किसको देखा? रुचिर मृग देखा। तो ये माया मृग है और सीता भी माया की है। तो प्रभु ने कहा कि जब आपको ये मृग अच्छा लग रहा और हम अच्छे नहीं लग रहे तो इसका परिणाम आप ही जाने। ये भाव है। तो सीता ने जब ऐसा सुंदर हिरण देखा तो कहा, हे स्वामी, हे कृपालु, कुछ ऐसा करो, इसका आखेट करके लाओ और इसकी सुनहु देव
रघुबीर कृपाला, यह मृग करियति सुंदर छाला। इसकी छाला बहुत अच्छी बनेगी, मृग छाला। इसको बंद करके लाओ। इस प्रकार से प्रभु लक्ष्मण जी से कहा। प्रभु ने ठीक है, तुम सीता की रखवाली करना और हम जा रहे हैं। और क्या कह दिया एक शब्द कि बुद्ध विवेक बल समय विचारी। अगर जो एक ही बात कहते हो कि आप रक्षा करना तो ठीक था, लेकिन उन्होंने कहा बुद्ध विवेक बल समय विचारी। बस इस प्रकार से राम जी चल दिए हैं। आज जो प्रभु बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के ध्यान में नहीं आते हैं, आज मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। कभी छिप जाता है, कभी आगे बढ़ जाता है। प्रकट दुरत करत छल भूरी, ये विद प्रभु गए लय दूरी। इस प्रकार से बहुत दूर ले गया। राम जी बार बार तक करके बाण मारते, लेकिन तब तक रामो कठिन शर मारा, धरने पर यू करे घोरे प्रकारा। जैसे वो धरती पर गिरा, हा राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण कह के पुकारा। लक्ष्मण का नाम उसने पहले लिया। सीता को लगा क्या हो रहा है। इधर देवताओं ने जब जाना कि इसका श्रृंगार हो गया है, देवताओं ने फूलों की वर्षा की। आरती गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सविता। जब कराती हुई हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनी तो सीता ने कहा कि भैया लक्ष्मण, राम जी संकट में, आप तुरंत जाओ। लक्ष्मण ने कहा जिसके भ्रकुटी टेढ़ी करने से प्रलय आ जाए उसको कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है। मरम वचन जब सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण डोला। लक्ष्मण का मन डोल गया सीता के कहने पर। लेकिन एक रेखा खींच करके, रेखा का यहाँ रामायण में नहीं बताया गया, आगे चल के मंदोदरी ने कहा है, इस प्रकार से वो चल देते हैं। इधर लक्ष्मण इधर जाते हैं और रावण जो है कुटिया में आता है ऋषि के महात्मा के भेष में। इम को पंथ पग देत खगेशा, राहई न तेजे बुद्ध बल लेसा। राहई न तेजे बुद्ध लौलेसा। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। खल वेश भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को छल पल के ले गया हर के। बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे 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 राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे तो पालना झुलाओगे। हो राम आएंगे तो पालना झुलाओगे। हो राम आएंगे तो पालना झुलाओगे। बड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी चौखट पे चढ़ के आज, चौखट पे चढ़ के आज चारों धाम आए हैं, पखारो इनके चरणों आए हैं। पखारो इनके चरणों को, मेरे प्रभु राम आए हैं। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जमुना जीरो पानी लागे, रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे मन हे राधे 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 श्री राधे राधे। बांस की बांसुरिया पे घड़ों इतरावे, बांस की बांसुरिया पे घड़ों इतरावे। वो बांस की बांसुरिया पे घड़ों इतरावे। बांस की बांसुरिया पे राम तकियो जड़े कहीं कर दो, कहीं कर दो। बांस की बांसुरिया पे घड़ों इतरावे हो। कहानी राम कहानी सुनो। राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम।
सकल गुण धाम की। राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोली रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से रावण जो है सीता के पास जाता है और मुनि का भेष बना करके जाता है। और कैसे जा रहा है, इतना बलवान है, इतना बलवान है, लेकिन चलता कैसे है, इतुत चितय स्वान की नाई, कुत्ते की तरह जा रहा है। यूं यूं इतुत चितय चला बढ़ियाई, इम कुपंत पग देत खगेसा रहे न तेज बुद्धि बल्लेसा। लोग गरुड़ जी कह रहे कि जब बुरे काम खगेश जी कह रहे हैं कि जब उल्टे कार्य करने जाते हो तो तेज बल बुद्धि कुछ रहता नहीं है शरीर के अंदर, इसलिए इस तरीके से जा रहा है। जाकर के रावण ने अपना निज रूप दिखावा, अपना रूप दिखाया और भई सब है जब नाम सुनावा कि खड़े रहो, अभी प्रभु श्री राम आ रहे हैं, क्या समझते हो तुम, आए गयो प्रभु रेखल ठाड़ा, है ना, भय से कालवश निश्चर रहा, तू आज काल के वश में हो गया है। इधर रावण ने कहा, सुनत बचन दस शीसे रिशाना, और मन महु चरण बंद सुख माना। शायद रावण उसको छू नहीं सकता था सीता मैया को, इसलिए उसने पहले तो क्रोध आया, फिर चरणों की वंदना की है रावण ने। फिर उन्हें सोचा ये हम क्या कर रहे हैं, असुर होके वंदना। क्रोधवंत तब रावण लीन सरथ बैठाई, चला गगन पुत आतुर भय रथ यहाँ को न जाए। इधर क्या हुआ, सीता जी रोती हुई बिलखती हुई आकाश मार्ग से जा रही हैं कि हे राम, हे प्रभु, हमने क्या अपराध कर दिया जो हमारे साथ ये हो रहा है। हे प्रभु, आप कहाँ हो, आप तो जग के एक ही वीर हो, दूसरा कोई वीर नहीं है। विविध विलाप करत बेदी, विविध प्रकार से विलाप करती हुई आकाश मार्ग से जा रही है। सीता कहीं विलाप सुन भारी भये, सीता कहीं विलाप सुन भारी भये, चराचरी जीवे दुखारी। सीता का विलाप सुन करके सारे चराचर के जीव दुखी हो गए। उसी समय गीधराज ने आवाज सुनी कि क्या है ये, कौन रो रहा है, तो रघुकुल की नारी सीता को पहचान लिया। सीता को रोते बिलखते गीधराज ने कहा, ए दुष्ट, कहां ले जा रहे हैं, सीते पुत्र करस्य अंतरासा, बेटी चिंता मत करो, करिहो जादू दहन करना सा, इसका पूरा कुल का विनाश कर दूंगा मैं। हे दुष्ट, खड़ा हो जा। जब उसने देखा कि ये तेज गति से कौन आ रहा है, तो रावण ने सोचा हो सकता है ये मैनाक पर्वत तो नहीं है, कै मैनाक की खगपत हुई, या भगवान का वाहन गरुण है क्या। लेकिन नहीं, देखा तो बूढ़ा जटायु था। तो रावण ने कहा कि देखो ये हमारे हाथ से मरेगा, इसके प्राण जाएंगे। जटायु ने कहा, हे दुष्ट रावण, तज जानकी कुशल ग्रह जाऊ,
ना ही तो हुई है बहु बाहु, हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। लेकिन दशानन उत्तर नहीं दे रहा है। तब गीध दौड़ करके धाता है उस पे, चोच मारी है जब दुष्ट रावण के तब, चोच मारी है जब दुष्ट रावण के तब, दुष्ट बेहोश हो करके रथ में गिरा, पापी मरता नहीं हाय मैं क्या करूं, पापी मरता नहीं हाय मैं क्या करूं। युद्ध होते होते जैसे ही चोट मारी, घायल हो गया जटायु वो रावण, तो चौचन मार विदारस दे ही दंड एक, भाई मूर्छाते ही रावण थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो जाता है। और कुछ विद्वानों का ऐसा मत है, सीतई राख गीध, सीतई राख सीता को रख करके फिर जटायु जी आते हैं और फिर रावण इनके पंख काट देता है। सीतई राख गीध पुन फिरा, कि बेटी तुम यहां रहो, हम इससे युद्ध करेंगे। सीता मैया भाग करके आ जाती, पिताजी आज रक्षा में तुम हो, हम आपको अकेला कैसे छोड़े। और फिर वो पास आ जाती, काट इस पंख गिरा खग धरनी, रावण ने जटायु महाराज के पंख काट दिए और वो धरनी पर गिर पड़े। इस प्रकार से जटायु जी ने घायल अवस्था में पड़े हैं। सीता जी को बिठा लिया रथ में और रावण फिर चल दिया। इधर क्या हुआ, रास्ते में विलाप करती हुई जा रही है सीता मैया, गिरी पार बैठे कपिने निहारी, कही हरि नामो दीन पट डारी। इस प्रकार से पट को डाल दिया। जब देखा कि यहाँ कुछ बंदर भालू बैठे हैं तो ये सीता जी ने पट फाड़ करके डाल दिया। और इस प्रकार से सीता को अशोक वाटिका में हारी फराखल बहुविधि भय और प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तरो राक्षस जतनो कराए। इधर राम जी लक्ष्मण जी से कहते, भैया तुम अकेले क्यों आ गए, जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा, सीता वहां नहीं मिलेगी हमें, कि निश्चय निकर फिरई बनमाही मम्मन सीता आश्रम नहीं। लक्ष्मण जी कहते हमारा कोई दोष नहीं। राम जी विलाप कर रहे हैं, देखा कुटिया में राम जी नहीं है। हे खगुमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, सुन जान की तेई बिन आजू। आज हम दुखी हैं, ये लगता हमें सबने राज्य पा लिया है, हमारे साथ कोई नहीं है। यही विद खोचती बिलपति स्वामी, मनमु महावीर ही अत कामी। इस प्रकार से अब यहाँ एक भाव आता है कि लता पाती से क्यों पूछते हैं। वन से जब चले थे तो कहा था कि हमारी यही सब रक्षा करेंगे, यही हमारे रखवाले, इसलिए भगवान लता और पातियों से सबसे पूछ रहे हैं। इधर देखा कि गीर आगे पड़ा था, भगवान ने अपने हाथों से उसको कार्य सरोज सिर पर से के पास रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुख विगत गई सब पीर। जब राम जी ने देखा कि ये गीत पड़ा है, उसको गोद में ले लिया। राम जी से कहा जैसी इसके लिए कोई दवाई ले आओ, कोई ऐसी जड़ी लाओ जो इसका दर्द और ये खून बह रहा थोड़ा कम हो। लक्ष्मण जी बोले भैया आपके हाथों ही में जड़ी है, हम कहां से लाएं। कर सरोज परस्यु,
बिगड़ गई सब पीर। राम जी ने पूछा, जटायु जी थोड़ा आराम हुआ? बोले हाँ अब आराम है। ये दशा किसने की? रावण ने की है, और दक्षिण दिशा को लेकर गया। लेकिन मैं मरना चाहता था, मैं शरीर छोड़ना चाहता था, लेकिन आपके लिए दर से लागी प्रभु राख्यू प्राण, चलनू चाहत अबू कृपा निदाना। हे प्रभु, अब मैं जाना चाहता हूँ। रामो कहा तनु राखऊ ताता, मन मुस्काई कही ते ही बाता। मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु आप खड़े हैं और हम पुनर्जीवन चाहें, नहीं जन्म जन्म मुन जतन कराई अंतराम के आवत। ऐसा सौभाग्य कहाँ है? राम जी कह रहे, गीधी को राखी, गीधी को गोद में राखी दयानिधि, नयने सरोजन में भर बारी, बारही बार समारते पंखे, जटायु की धूले जटाओं से झारी। प्रभु गीध को गोदी में रख के, हे दयानिधि, अपने नैनों से अश्रुधारा बह रही है और बार बार संभालते हैं पंख। जटायु की धूल अपने उससे जो है जटाओं से झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं, जल भारी नयने कही तिर गुराई, ताती कर्म निजी ते गति पाई। और कहा कि आपने कर्मों के आधार पर ये गति आपको मिली है, इसलिए हमारे धाम को जाइए। श्याम गात विशाल उच्चारी और बार बार उनकी स्तुति कर रहे हैं। आविरल भगत मांग बर गीत गयऊ हरिधाम, ते की ये क्रिया यथोजित निज कर की राम। देखो गीत अधम खग आमिष भोगी और गति दीनी जो जाजत जोगी। शंकर भगवान कह रहे, देखो भगवान का हर तज विषय हो अनुरागी, भगवान को छोड़कर विषयों में लोग भोग कर रहे हैं। देखो भगवान कैसे हैं। इधर क्या है, कबंध नाम का राक्षस मिलता है, तो ब्राह्मणों का संतों का द्रोही है। और दुर्वासा मोहि दीनी श्रापा, सो तुम मेघ पिटाए पास। दुर्वासा ने श्राप दिया, लेकिन आपके दर्शन से हमारे सब पाप कष्ट हुए, दूर हो गए। गंधर्व रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने रामबाणा मारा और गंधर्व रूप में प्रकट हो लिया गया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हो संतन के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस बनाए। कागा से तो है हंस बनाए। कागा से तो है हंस बनाए। कागा से तो है हंस बनाए।
मिल जाए मन के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के सगलाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वो तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। वो तेरी किस्मत जगेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी किस्मत जगेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़कर शबरी मैया के आश्रम में पहुंचते, क्योंकि मतंग ऋषि जी महाराज थे। उन्होंने कहा था शबरी को कि बेटी तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके पास प्रभु स्वयं चल के आएंगे। इसलिए श्री राम जी और लक्ष्मण जी के साथ में कि सबरी देखे कंद मूल फल सरसज दिए राम को आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार वखान। जोर पान आगे बैठाड़ी विनती कर रही है, कंद मूल फल, बेर की यहाँ नहीं दिया गया है, कंद मूल फल दिए भगवान राम को और प्रेम सहित प्रभु ने खाए और जोर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि किस प्रकार से तुम्हारी स्तुति करूं। मैं अधम की जात की हूं, अनपढ़ हूं, तिनमें मत मंद अघारी। राम जी कह रहे, हे भामनी सुनो, हमें तो एक भगति का नाता, हमें तो एक भक्ति का नाता से मतलब। इसके बाद नौधा भक्ति सुनाई। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर ममृत कथा प्रसंगा। इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्तियों को सुनाते हुए और जो है भगवान ने पूछा कि हे शबरी मैया, अब हम यहाँ से कहाँ जाएं? उन्होंने कहा कि अब यहाँ से आप किष्किंधा पर्वत पे जाओ, वहाँ पे कपिपत रहते हैं और उनके पास जाओ तो आपको बहुत मदद मिलेगी। इस प्रकार से भगवान श्री राम लक्ष्मण किष्किंधा की तरफ चल दिए।
आगे चले बहुत रघुराया, ऋषमुख पर्वत के पास आया। जैसे ही इधर सुग्रीव चिंतित रहते थे कहीं बाली किसी के द्वारा हमें मरवा नहीं दे। तो तहरे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। डर करके भगवान, डर करके सुग्रीव ने कहा हनुमान जी से कि हे हनुमान आप जाओ, हमें ऐसा लगता है कि बाली ने कोई हमारे लिए भेजे हैं, तो आप ब्राह्मण भेष में जाओ और उनकी परीक्षा लो। हनुमान जी जाते हैं, धरबट रूप ब्राह्मण के रूप जाते हैं और माथ नाय पूछत असकोई। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो महाराज, हे प्रभु, ये कोई बहुत ऊंचा ब्राह्मण आ रहा है और शुभ सगुन है। अब सीता मैया जरूर मिलेगी, क्योंकि ब्राह्मण देवता के दर्शन हो गए हैं। तो उन्होंने कहा राम जी ने कि ऐसा क्यों सोच रहे हो, आने तो दो, मालूम तो पड़े ब्राह्मण कैसा है। बोले नहीं, ब्राह्मण तो अच्छा है। तो माथ नाय पूछतस भयो। लक्ष्मण जी से कहा राम जी ने, देखो हमने क्या कहा था, ब्राह्मण है क्या, माथा नवारा, ब्राह्मण होता क्या छत्री को नवाता। और हनुमान जी पूछने लगे ब्राह्मण से, को तुम सामल कौर शरीरा, तुम सामले गोरी कौन हो और कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत बिचरूपन स्वामी। लक्ष्मण जी बोले महाराज, रास्ते में जितने लोग मिले सब यही पूछते हैं कि कठिन भूमि है, कोमल पद है, कठिन भूमि है, कोमल व्यवस्था क्या। उन्हें फिर बोले नहीं, सब पूछते हैं। राम जी ने कहा अब तक पैदल चले हो, अब ये भक्त आगे आपको पैदल नहीं चलने देगा, अब पैदल चलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि तीन देवताओं में से कोई हो, कि नर की तुम नारायण दो, जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पतलीन मनोजौता। हनुमान जी कह रहे जग के कारण तुम ही हो, जगत के जन्म के कारण तुम ही हो क्या। बोले नहीं, फिर तारण भव। बोले ना, तारने वाले भी नहीं, भवसागर से पार करने वाले नहीं, भंजन धरनी भार, भार को हरण करने वाले। बोले नहीं, फिर बोले हम खुद ही हमारे पत्नी का हरण हो गया है, उस समस्या ही को हमें हल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जगत धरनी का भार क्या उतारेंगे, अपने पत्नी का ही भार नहीं उतार पाए जो हरण हो गया है। कि तुम अखिल भुवन पतलीन मनोजौताल, क्या तुम भुवन पत। बोले नहीं, मनोजौताल या नहीं। राम जी कह रहे हम कौशली दशरथ के पुत्र हैं और हम पिता के वचन मान करके बनवाए। हम दोनों भाई हैं, हमारे साथ एक नारी थी सुकुमार सुहाई, यहाँ पर वैदेही का हरण हो गया है। हमने अपना चरित्र, आपन चरित्र कहा में गाई, कहो विप्र कथा बुझाई। हनुमान जी कहते कि देखो आदमी रोता है, अगर मनुष्य होता है तो वो रोता है, गाता नहीं है। लेकिन आप कह रहे आपन चरित्र कहा में गाई, गा के कोई थोड़ी कहता है कि पत्नी का हरण हो जाए फिर भी गा के कहे। आप तो प्रभु ही है। बोले नहीं नहीं। तब रघुपति राम जी, लक्ष्मण जी बोले कि आप पैरों में पड़े रहे। नहीं, प्रभु पहिचानू प्रयोग चरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना। प्रभु को पहचान करके चरणों में गिर गए हनुमान जी, और हनुमान जी ने अपने हृदय से लगा लिया और जल आंसू से, नेत्रों से आंसू, और कहा कि महाराज हे प्रभु, सुग्रीव नाम के एक शैल पर आपके दास रहते हैं। बोले दास होते तो यहाँ लेने आते। तो बोले उनको दास का पद छुड़ा दो,
आप उनसे मैत्री कीजिए, दीन जानते अभय करीजिए। वो सीता की खोज कराएंगे, जैसे बंदर और भालुओं को पहुंचा देंगे। इस प्रकार से ये विध सकल कथा समझाई और लिए 2 जन पीठ चढ़ाई। राम लक्ष्मण को हनुमान जी ने अपने कंधों पे बिठा लिया। बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सिया राम। हो दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उस महाबली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उस महाबली का क्या कहना। दुनिया में कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। जय हो। ये 7 समुंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद पड़े। 7 समुंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ओ राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ओ वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ओ राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। ओ जहाँ 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 कीर्तन होता श्री राम का। जहाँ जहाँ
होता श्री राम का। वो लगता है पहरा वीर हनुमान का, लगता है पहरा वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। झम झम नाचे देखो वीर हनुमाना। ओ राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। जय जय सिया राम। अग्नि को साक्षी मान करके प्रभु से सुग्रीव की मित्रता हुई। राम जी ने जब सारी बात सुग्रीव की सुनी कि यहाँ पर्वत पे क्यों रहते हो इसके बारे में बताया, तो भगवान ने कहा, सुने सुग्रीव मारी हम बाल ही एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबे रही प्राण। इधर राम जी ने घोषणा कर दी कि हम बाली को मार देंगे, इधर बाली की प्रशंसा करने लगा। बाली परम हृदय जासु प्रसादा, मिले वो राम तुम समनो विसादा। कि देखो आज बाली की वजह से हमें भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, आज हमारे भगवान साथ में हैं। इस प्रकार से सुग्रीव को राम जी ने कहा कि भाई जाओ ललकारिए जाके उसको। सुन रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज से जाई निकट बल पावा। बाली ने जब सुना कि सुग्रीव हमें ललकार रहा है तो क्रोध करके उस पर दौड़ा, लेकिन तारा ने पकड़ लिया और क्या कहा, हे प्रभु सुनिए, जिनको राम जी सुग्रीव को मिले हैं वो बहुत बलवान है, कालो जीत सकई संग्रामा, इसलिए आप मत जाओ। बाली ने कहा, हे देवी तुम बहुत डरपोक हो, प्रभु तो समदर्शी हैं, वो अगर जो मार भी देंगे हमको तो हमारा उद्धार हो जाएगा, तो पुन हो सनाथ। इस प्रकार से बाली चल दिया। अस्कै चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव वही जानी। बिरे उबो बाली अति तरजा, मुठका मारे महाधुन गर्जा। बाली एकदम गर्ज करके आए बाली जी, और एक सुग्रीव को मुठका मारा। हुआ क्या, सुग्रीव विकल होकर के भागा, क्योंकि मुष्टि का प्रहार था बाली का, वो वज्र के समान लगा। राम जी से सुग्रीव भाग कर आए, बोले, हे प्रभु वो हमारा भाई नहीं है, हमारा काल है, बंद न होए मोर ये काला, वो काल है। तो आपने कहा था हम बाण मारेंगे, आपने तो मारा ही नहीं, हमारी ये दशा करवा दी, हमने आप पे भरोसा किया। हे प्रभु, राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाई एक रूप में हो, हम कैसे मारे? आपको ज्यादा चोट आई है। कहाँ मारा? पीठ में मारा। अच्छा, मेरुदंड में तुम्हारे ज्यादा चोट आई होगी। कर परसा सुग्रीव शरीरा, भगवान ने उनके सिर से लेकर के नीचे तक हाथ फेर दिया और सुग्रीव की दर्द चली गई। जो चोट लगी थी मेरुदंड में, रीढ़ की हड्डी में, वो जैसे के तैसे हो गए। उन्होंने कहा अब कोई दर्द? बोले नहीं, कुछ महसूस हो रहा नहीं। पुनि नाना विधि भइए लड़ाई, बिटपे ओट दे खई रघुराई। पेड़ के
छिप करके प्रभु श्री राम देख रहे हैं। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। राम ने बाण तान करके और बाली के सीने में मार दिया। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाली ने देखा कि है ये कौन है? श्यामला शरीर है, जटा बनाए हुए हैं, अरुण नयन लाल लाल नेत्र हैं और चाप को चढ़ाए हुए हैं। जान लिया कि इन्हीं ने हमको मारा है। पुण्य पुण्य चितये चरण चित दीना, सुफले जन्माना प्रभु चीना। बाली ने कहा अपने मन में कि मैं धन्य हो गया हूं कि जो हमें भगवान के दर्शन हो गए। लेकिन है क्या, हृदय में प्रीत है लेकिन वचन कठोर है। बोला चिते राम की ओरा, राम की तरफ चिता करके बोलता देख करके कि आप धर्म के लिए आपका अवतार हुआ और हमें एक अपराधी की तरह मारा आपने। हम बैरी हैं और सुग्रीव आपका प्यारा है, आपने किस कारण से हमें मारा? राम जी कहे अनुजे बधू भगनी सोत नारी, सुन सठ कन्या ये समचारी, इनई कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताई बदे कछु पापो न होई। अपनी छोटी बहू, भाई की पत्नी, बहन, भगनी, सुत नारी, पुत्र की बहू के साथ जो भी गलत करता है उसको मारने में कोई पाप नहीं होता है। और दूसरी बात, आपकी नारी ने आपको बहुत समझाया लेकिन फिर भी नहीं माना। मूढ़े तो अति से अभिमाना, और नारी सिखावन करसी न काना। नारी के कहने पर भी ध्यान नहीं दिया तुमने। आपने सुग्रीव को आश्रित जान लिया है, मारा चाह सधम मने। बाली कहने लगा हे प्रभु आप सामने खड़े हैं तो हमारी चतुराई क्या, चल न चातुरी मोर। मैं आज भी पापी हूं और आपके द्वारा हमें गति मिलेगी। राम ने जब उसकी कोमल वाणी सुनी, बाल शीश पर शून्य पानी, बाली के सिर पर हाथ फेर दिया। बाली ने कहा हे राम ने कहा हे बाली आपको जिंदा कर दूं क्या? अचल करो तन राखो प्राणा, जिंदा कर दूं? बोले नहीं, जन्म जन्म मुन जतन कराई, अब ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। जा सुनाम बक्कल, जा सुनाम बल शंकर काशी, देव सबई समगत अविनाशी। अब ऐसा नहीं, अब क्या करना है आपको? अब नाथ करी करुणा बिलो कहो, देव जो बर मांगहूं। हे नाथ अब जो हम मांग रहे वो हमको दे दो क्या? जही जोन जन्मो कर्म बसे, तहि राम पद अनुराग हूँ। हमारे कर्मों के फल के आधार पर हे प्रभु हमें जहाँ भी जन्म मिले, जिस योनि में मिले, लेकिन आपके प्रति हमारा स्नेह प्रेम रहे। बाली ने कहा हमारे भाई को तो आप राज दे देना और हमारे बेटे को बस एक ही दे रहे, सबसे बड़ी दौलत, उसके सामने राजपाट कुछ नहीं है। आज तक किसी ने अपने पुत्र को ये नहीं दिया जो हम देना चाहते हैं। यही तनय मम सम विनय बल, यही तनय मम समो विनय बल, कल्याण प्रभु पदे लीजिए, कही सुर नर आपन दास अंगद कीजिए। हे प्रभु
ये हमारा बेटा बल में, बुद्धि में, सभी में हमारे समान है। आप इसका हाथ पकड़ लो, बस आपका सेवक बना लो, और हमें कुछ नहीं है। राम चरण दल प्रीति करूं, बाल कीन तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानई नाग। जैसे सर्प को माला डालो तो गिरते देर नहीं लगती, ठीक उसी प्रकार से बाली ने प्राण छोड़ दिए। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। बोली रामचंद्र भगवान की जय। राम बाली को धाम पठा दिया और नगर में सब शोकाकुल हो गए। तारा को समझाया प्रभु ने और ज्ञान वैराग की बात बताई राम जी ने। राम कहा अनुजय समझाई, और राजदेव सुग्रीव जाई। लक्ष्मण तुरंत बुलाए, पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव के अंगद के जुबराज। शंकर भगवान कहते हैं गुरु पितु मात बंधु प्रभु नहीं। जो हमारे प्रभु हैं उनके समान गुरु माता पिता प्रभु कोई नहीं। सुर नर मुनि जब सबकी रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। कल का हमारा प्रोग्राम रहेगा सुंदरकांड और लंका कांड। कल रामायण का समापन भी होगा, लेकिन एक फैसला अभी बचा था, उसको आज फाइनल कर देते हैं। नहीं हो जाएगा, बस आज होना ही है कि दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी, और तुम ही फैसला कर दो राजन किसका पल्ला भारी। दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी, और तुम ही फैसला कर दो राजन किसका पल्ला भारी। किसका पल्ला भारी मेरे राजा, किसका पल्ला भारी। फैसला कर दो राजन किसका पल्ला भारी। किसका पल्ला भारी। एक तरफ पत्नी है, एक तरफ पति है, दोनों में झगड़ा होता। राजा के पास जाते, राजा के पास बहस हो चुकी है, आज फैसला। वो कह रहे हम बड़े, वो कह रहे हम बड़े, हम जीत रहे, वो कह रहे हम जीत रहे। तो राजा अपना फैसला सुना रहा है। कौन बड़ा है, ये राजा ने फैसला किया। एक दूसरे के कारण से, राजा जी कह रहे हैं एक दूसरे के कारण से, और दोनों हैं बलधारी। नार पुरुष के सम्मेलन से रचती सृष्टि सारी। एक दूसरे के कारण से दोनों हैं बलधारी। नार पुरुष के सम्मेलन से रचती सृष्टि नारी। जीवन रूपी गाड़ी के नर नारी दोनों पहिए। अधिक फोर्स पुरुष में भाई, दया नारी को कहिए। दया नारी को कहिए मेरे भैया, दया नारी को कहिए। दोनों का पल्ला समान है, दोनों का पल्ला समान है, और पुरुष बड़ा ना नारी। दोनों का पल्ला समान है, और पुरुष बड़ा ना नारी।
यही फैसला मैंने सुनाया, सुन लो सब नर नारी। हमें सुनाया, सुन लो सब नर नारी। कोई बड़ा नहीं है और नहीं कोई है छोटा, कोई बड़ा नहीं है भैया, कोई नहीं है छोटा। दोनों हैं एक समान, सुन लो सब नर नारी। दोनों एक समान, सुन लो सब नर नारी। यही फैसला मैंने सुनाया, सुन लो सब नर नारी। यही फैसला हमने सुनाया, सुन लो सब नर नारी। दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी। तुम ही फैसला कर दो राजन, किसका पल्ला भारी। तुम ही फैसला कर दो राजन, किसका पल्ला भारी। किसका पल्ला भारी मेरे राजा, किसका पल्ला भारी। तुम ही फैसला कर दो राजन, किसका पल्ला भारी। तुम ही फैसला कर दो राजन, किसका पल्ला भारी। सीताराम हनुमान, 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 वो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। तो आइए बाकी बिहारी के दरबार में चलते हैं और जिसको भी आनंद लेना है वो ले सकते हैं। वो भर दे रे श्याम जोली भर दे न भला बातों में। वो भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला बातों में। श्याम झोली भर दे न बैठा रातों में। नादान है अनजान है श्याम तू ही मेरा भगवान है। नादान है अनजान है श्याम तू ही मेरा भगवान है। भूले रे श्याम तुम तो भूले ना बहला हो बातों में ना बहला बातों में। वो भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला हो बातों में ना बहला बातों में।
क्या कहना है? आरती 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 हो रही रे, बालाजी थारी ध्वजा लाल लहराए। आरती हो रही रे, बालाजी तेरी ध्वजा लाल लहराए। वो तेरी ध्वजा लाल लहराए, तेरी ध्वजा लाल लहराए। तेरी ध्वजा लाल लहराए, तेरी ध्वजा लाल लहराए। आरती हो आरती हो आरती हो रही रे, बालाजी थारी ध्वजा लाल लहराए। आरती हो रही है, बालाजी तेरी ध्वजा लाल लहराए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कदावलंदं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमः।